हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि फाइनली प्रज्ञा और दीक्षा दूसरी ट्रेन में पहुंचते हैं और इन लोगों का एरोप्लेन का सफ़र इस बार का थोड़ा सा रोचक था लास्ट बार से। हाँ, क्योंकि ये दीक्षा के लिए सेकंड फ्लाइट थी तो उसको आदत पड़ गई थी और इन दोनों का वो नोक-झोंक, वो टकराना, हाय क्या ही कहना, वो कपल्स वाली वाइब देना, वो वाइफी वाली छेड़खानियाँ, हाय एक दूसरे को डराना, एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे से जेलस होना बनता है भाई। कपल की तो खासियत ही यही होती है। और उसके अदर सीट पे जो बैठी थी उसको लोनली फील करवाना कि यार मेरा कपल क्यों नहीं है, कोई मेरा भी पार्टनर हो तो मैं भी ऐसे उसके साथ प्यार करूँ, नोक झोंक करूँ, फाइट करूँ, उसका अलग ही मज़ा होता है। एंड देन ये पहुँचते हैं, फ्लाइट लैंड होती है और पहुँचते हैं दूसरी सिटी में। दीक्षा प्रज्ञा को थोड़ा सा तो धमकी दे ही देती है। आप जो प्रज्ञा सबको डराती रहती है वो अपनी वाइफ से डर रही है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? लगता है हवा का रुख ही चेंज हो गया है। अब स्टोरी की तरफ चलते हैं तो दोनों कैब आती है और बैठते हैं। अब दीक्षा ने जिस तरीके से कैब का वेट करते हुए प्रज्ञा से बोला था कि आपको तो रूम पे जाके बताएंगे, प्रज्ञा बेचारी थोड़ी डरी डरी और सहमी सी लग रही थी। दीक्षा यही नोटिस कर रही थी और बोलती है, ये बंदी जो ऑल टाइम रॉब चाटती रहती है और इसको मेरे क्लोज आना होता था, अब क्या हो गया है भाई इस बंदी को मेरे क्लोज आने के नाम से? जब हम दोनों के बीच में काफ़ी कुछ सब कुछ ठीक है तो ये इतना डरा क्यों है यार? कोई तो बात है। पर दीक्षा पहले उसको मजाक में ही लेती है। वो सोचती है शायद वो प्रज्ञा का ये एटीट्यूड अलग है कि वो क्लोज आना तो चाहती है बट शायद जब उसके क्लोज कोई आए तो उसकी हवा टाइट हो जाती है। हो सकता है। फिर क्या था, दीक्षा भी कम नहीं थी। सोचती है कि इस बार तो अच्छे से छेड़ूंगी, रूम पे जाने तो दो। एंड देन पहुंचते हैं दोनों होटल। इस बार का होटल पिछली वाले होटल से ज़्यादा बेटर था। हाँ, क्योंकि वो रूम जो था वो काफ़ी लग्जरी था अकॉर्डिंग टू लास्ट वन। क्योंकि वो लास्ट वन जो था वो सिर्फ वहाँ के रूम से बालकनी से व्यू अल्फा टावर का था, दैट्स वाई। बट ये वाला जो था ये रूम से बाहर से व्यू का इतना कुछ खास नहीं था, बट अंदर जो इसका सुहावना सा इंटायर था ना, इंटीरियर काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। अब दोनों पहुँचते हैं, हनीमून पैकेज का था तो ऑफकोर्स हनीमून का होगा रोज़ पेटल के साथ एक प्यारा सा कपल का टॉवल से बनाया हुआ हर शेप में प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा। और साथ में एक प्यारे से बुके भी रखे थे जिसमें लिखा था मोस्ट वेलकम। अब जैसे ही दीक्षा और प्रज्ञा एंट्री करते हैं तो दीक्षा देखती है और उसके फेस पे एक लिटरली एक बड़ी सी स्माइल आती है, छोटी सी नहीं बड़ी सी। प्रज्ञा आती है अंदर और बोलती है, मैंने बोला था ना लास्ट बार से ज़्यादा अच्छी पसंद आएगी ये सिटी। दीक्षा बोलती अच्छा ये बात है, तो आपने रूम उससे ज़्यादा बेटर किया है, दैट्स व्हाई यू सेड ना। तो प्रज्ञा बोलती है रूम नहीं सिटी भी अच्छी है, डोंट वरी। उसमें अपना अलग एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा। दीक्षा बोलती है वो तो है ही। अब लिटरली वो इतना बोलती है और प्रज्ञा को धक्का देती है बेड पे। जो हार्ट बना हुआ था डायरेक्ट वो हार्ट पे गिरती है प्रज्ञा और उसके पीछे जाती है। अब वो आप कहोगे कि हार्ट पे लग गई क्या? नहीं, वो जस्ट टॉवल से बना होता है तो उससे लगने का तो सवाल ही नहीं। अब भाई प्रज्ञा जब बेड पे गिरती है तो दीक्षा का अलग एटीट्यूड था। प्रज्ञा बेचारी डरी सहमी सी, बट प्रज्ञा ये बिल्कुल भी शो नहीं करती है कि इस बार की मैं डरी और सहमी हूँ। वो दीक्षा से बोलती है क्या कर रही हैं आप? दीक्षा बोलती है क्यों, दिखाई नहीं दे रहा आपको? प्रज्ञा बोलती है दिखाई दे रहा है तभी तो पूछ रहे हैं कि क्या कर रही हैं आप। दीक्षा बोलती है धीरे धीरे उसके पास आती है, उसके ऊपर आ जाती है और बोलती है कि वो एक्चुअली ना मुझे मेरी वाइफ को प्यार करने का मन कर रहा है, कैन आई डू इट? तो प्रज्ञा बोलती है यू कैन डू इट और नॉट, ये मैं कैसे बता दूँ, ये तो आपको ही पता होगा ना कि आप कर सकती हो या नहीं। तो दीक्षा बोलती है हाँ मेरा वो मतलब नहीं था, क्या है आप समझते क्यों नहीं हो, छोड़ो, पूरा मूड की ऐसी की तैसी कर देते हो। क्या बोलती है सच्ची मूड ख़राब हो गया, कोई बात नहीं बेबी मैं बना देती हूँ। दीक्षा बोलती है नहीं बनाना, और वो लिटरली वहाँ से उठने लगती है। अब जैसे ही वो उठने लगती है तो प्रज्ञा बोलती है अरे अरे कहाँ चले, आप रूम में आए हो,
मूड अच्छा करने, थोड़ा तो रोमांस बनता है ना, इतना प्यारा रूम है। तो दीक्षा बोलती है हाँ भाई ना, बट आपने ख़राब कर दिया, अब हटो। तो प्रज्ञा बोलती है अरे चलो चलते हैं, शावर लेती है। दीक्षा बोलती है शावर और आपके साथ नो। प्रज्ञा बोलती है क्यों, मेरे साथ प्यार किया जा सकता है बट शावर नहीं लिया जा सकता। दीक्षा बोलती है कि नहीं अब भी मेरा मन नहीं कर रहा, नाइट हो रहा है और मुझे नहीं नहाना। तो प्रज्ञा बोलती है बट मेरा तो आपको पता है बिना शावर के काम नहीं चलेगा। दीक्षा बोलती है हाँ तो आप ले लो ना, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं शावर लूँ, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो प्रज्ञा बोलती है तो हॉट शावर ले लेंगे ना, डोंट वरी, तभी तो बोल रही हूँ साथ में आ जाओ और हॉट हो जाएगा। दीक्षा बोलती है नहीं मुझे नहीं नहाना, आप जाओ। तो प्रज्ञा बोलती है जैसा आप बोलो। अब लिटरली वो वहाँ से चली जाती है विदाउट अपने कपड़े एंड ऑल लेके। अब जाने के बाद भाई टॉवल तो अंदर ही होती है क्योंकि वो होटल का रूम है ऑफ कोर्स। अब बट वो जब नहाती है तो फिर उसके बाद वो आवाज़ लगाती है दीक्षा सुनो। दीक्षा बोलती है बोलो। तो प्रज्ञा बोलती है कि वो मुझे टॉवल चाहिए था। दीक्षा बिल्कुल दिमाग से स्लिप हो जाता है कि भाई हम होटल में हैं, होटल में टॉवल अवेलेबल होती है। और उसके दिमाग से स्लिप होने के बाद बोलती है दे रही हूँ। और वो लाइक सीरियसली वो बैग को ओपन करती है, उसमें से टॉवल निकालती है और वो देने जाती है। वो प्रज्ञा की चाल बिल्कुल नहीं समझ पाती। और जो प्रज्ञा होती है वो जैसे ही डोर खोलती है लाइक वॉशरूम का, और डायरेक्ट टॉवल लेने की जगह पूरा का पूरा हाथ दीक्षा को अंदर खींच लेती है और डायरेक्ट शावर के नीचे करती है। दीक्षा बोलती आओ मैंने मना किया था ना, मुझे नहीं नहाना, ओ गॉड मुझे नहीं नहाना। और लिटरली वो पूरा तब तक बस इतना बोल ही रही होती है कि पूरी की पूरी गीली हो चुकी होती है। अब लाइक प्रज्ञा बोलती है वैसे मेरी वाइफ में थोड़ा दिमाग की शॉर्टेज है। दीक्षा बोलती है शट अप, मैंने बोला था ना मुझे नहीं नहाना है। प्रज्ञा बोलती है वाइफ के साथ नहाने का मौका वैसे मिलेगा नहीं आपको। अब जो दीक्षा होती है वो थोड़ा सा अपनी आंखें खोलती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि आखिर प्रज्ञा ने क्या पहना हुआ है। तो वो देखती है और बोलती है ये क्या पहना हुआ है आपने। तो बोलती है कि टी शर्ट। तो बोलती है टी शर्ट पहन के कौन नहाता है। तो बोलती है कि हाँ वो आप आए नहीं थे ना तो दैट्स वाई मैंने उतारी नहीं। दीक्षा बोलती है मुझे नहीं नहाना था, आपने और मूड ख़राब कर दिया मेरा। प्रज्ञा बोलती है तभी तो और मज़ा आएगा ना, पूरा मूड ख़राब होगा फिर अच्छे से मूड बनाएंगे ना। दीक्षा बोलती है अब नहीं बनना मेरा मूड, ठीक है हटो अब मुझे जाने दो। तो प्रज्ञा बोलती है सुन तो लो कम से कम। दीक्षा बोलती है अब क्या सुनना बाकी रह गया, पूरा तो गीला कर दिया मुझे। दीक्षा बोलती है कि तभी तो बोल रही हूँ सुन तो लो ज़रा। वैसे अच्छा ठीक है, वो उसको वॉल पे लगाती है और खुद शावर के नीचे आ जाती है। जो वॉल होता है साइड में वहाँ पे पानी नहीं आ रहा था शावर का, तो वो खुद शावर के नीचे जाती, कहती अब ठीक है। दीक्षा बोलती बट मैं गीली तो हो गई ना। तो प्रज्ञा बोलती ओके तो सुखा देते हैं। दीक्षा बोलती है आप और गीला ही कर सकते हो, सुखा तो सकते नहीं हो। प्रज्ञा कहती है कि बस ये गीली गीली शावर एकदम टप टप पानी, ये जो आपके बालों से आपके चिक्स से होता हुआ आपके होठों पे आ रहा है ना, काफ़ी हॉट लग रहा है। दीक्षा बोलती है आप इरादे समझ आ रहे हैं मुझे आपके, वैसे मूड तो मेरा था बट अब किसी और का लग रहा है। प्रज्ञा बोलती है आप बदल सकता है ना, आपका मूड मेरे अंदर आ सकता है ना, कहना है। तो दीक्षा को एक प्यारी सी स्माइल आती है क्योंकि जो अभी उसने बेड पे थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था शायद जल्दबाजी के चक्कर में, तो वो मुस्कुराती है और बोलती है मजाक उड़ा रहे हो मेरा। प्रज्ञा बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं कैसे मजाक उड़ा सकती हूँ अपनी वाइफ का, वो वाइफ जिसमें इतना सारा दिमाग है कि होटल के शायद वॉशरूम में ऑलरेडी टॉवल होता है तो मैं टॉवल क्यों मांगूंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाते ना। दीक्षा लाइक ओ गॉड मैं कैसे बोल सकती हूँ शिट ओ गॉड दीक्षा तो इतनी बड़ी वाली उल्लू है। प्रज्ञा बोलती है मेरी वाइफ इतनी बड़ी वाली उल्लू है। प्रज्ञा जब ऐसे बोलती है तो दीक्षा बोलती है शट आप कितने गंदे हो ना,
प्रज्ञा बोलती है हाँ थोड़ा सा ना, वैसे बस मैं शावर ले रही हूँ, अभी साफ़ हो जाऊँगी। दीक्षा लिटरली उसको हंसी आती है खुद के ऊपर कि अभी उसने क्या सिली थिंग्स की हुई है। उसने बिल्कुल भी अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं करा, बिल्कुल साइड में रख दिया था। अब प्रज्ञा जो होती है बोलती है वैसे मैं दिमाग एक्सचेंज कर सकती हूँ। दीक्षा बोलती है वो कैसे? तो बोलते हैं देखो, जब हम किस करते हैं तो एक दूसरे से काफ़ी कुछ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा दिमाग तो एक्सचेंज हो ही सकता है ना। दीक्षा बोलती है अच्छा जी ऐसा भी होता है क्या? मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं सुना ना पढ़ा। तो प्रज्ञा बोलती है सुनना और पढ़ना क्या, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ना। और वो उसके लिप पे लिप रखती है अपने और किस शुरू करती है और उसका हल्का सा शावर के नीचे ले लेती है। अब दोनों भीगे भागे से और दोनों की लव एक दूसरे से टकराते हुए, हाय जो गीली गीली किस होती है पानी के साथ, किसका तो मज़ा दुगना ही हो जाना होता है ना। अब दीक्षा को जो फील हो रहा था, ओ गॉड। फिर प्रज्ञा का हाथ कहाँ रुकने वाला था, किस तो उसके लबों को और उसकी टंग को टच कर ही रहा था, बट उसके जो हाथ थे वो दीक्षा के कमर को होते होते उसके ऊपर उसके बैक पे पूरी तरह फेर रही थी। अब जो दीक्षा थी उसको कुछ तो फील होने ही लगा था, वो फीलिंग कुछ अलग ही थी। अपनी वाइफ के साथ शावर में नहाना और फिर साथ में थोड़ा रोमांस करना, कुछ अलग तो फील होना ही था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो थिंग्स होती हैं तो वो कुछ अलग ही हिट करती हैं। बस दीक्षा और प्रज्ञा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अब लिटरली यहाँ पे इन लोगों का किस काफ़ी हॉट होना शुरू हो जाता है, और ये किस भाई पानी तो वो थोड़ा लिटरली हॉट था, और वो उन दोनों की ये हॉट किस माहौल, यह बोल सकते कि वॉशरूम पूरा हॉट हो चुका था। पास पास पूरा जो मिरर का डोर था वो पूरा का पूरा लाइक उस पर पानी की बूंदें छप चुकी थी और स्टीम सी जम चुकी थी। अब लिटरली दीक्षा जो होती है वो कहती है मुझे सांस तो लेने दीजिए। प्रज्ञा बोलती है ऐसे कैसे आपको सांस लेने दे, मौका मिला है आपकी सांसें छीनने का। दीक्षा बोलती है प्लीज़ आराम से। प्रज्ञा कहती है आराम से ही कर रही हूँ, अभी तो सिर्फ किस किया है तभी ये हाल है, कुछ और किया तो क्या होगा। दीक्षा बोलती है नहीं अभी कुछ नहीं। प्रज्ञा बोलती है मैं कुछ नहीं कर रही, बस किस। एंड देन इतना बोल के वो दोबारा उसके लबों पे अपनी लब लगाती है और दोबारा से डीप किस शुरू हो जाती है। आज ये भीगी भीगी सी किस इन दोनों को पूरा भिगा देने वाली थी, शायद एक दूसरे को अपना बना देने वाली थी। क्योंकि कपल्स हैं तो कुछ तो नया नया करना बनता ही है, तो बस ये भी कुछ इसी तरीके से लाइक 15 मिनट तक शावर में भीगते हुए और एक दूसरे में खोए हुए सिर्फ और सिर्फ लिप किस पे थे, उससे आगे कुछ नहीं। क्योंकि दीक्षा ने प्रज्ञा को मना किया था और प्रज्ञा रिस्पेक्टेड इस बात की ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट कर रही थी, और दीक्षा को यही चीज़ें तो प्रज्ञा की कहीं ना कहीं मदहोश कर देती थी कि प्रज्ञा वैसे तो इतनी ज़्यादा बिगड़ेल है, बट दीक्षा की बात को, हर बात को एक बार में मान लेना, हाँ उसको अपना बनाने जैसा हो जाता था। फिर क्या था, दोनों लोग इतनी देर शावर रहने के बाद प्रज्ञा बोलती है बस काफ़ी है, एंड देन दोनों टॉवल से ढकते हुए बाहर आते हैं। अब बात ही चेंज करने की, अब जैसी बात चेंज करने की आती है तो आज प्रज्ञा का मूड थोड़ा सा अलग था, कुछ रोमांटिक सा था, और वो दीक्षा के कपड़े खुद से उतारना शुरू करती है। जब वो उतारती है तो दीक्षा खुद को हल्का सा हाथ से कवर करती है। जब उसके ऊपर से टी शर्ट वो उतार रही थी तो वो कहीं ना कहीं खुद को कवर करने की तो कोशिश कर रही थी, बट प्रज्ञा बहुत ही प्यार से वो कपड़े उतारती है और फिर उसके बाद टॉवल से ही उसको ढक देती है, दूसरे कपड़े निकालती है, और देन उसके बाद उसको लिटरली लाइक सीरियसली वो बस पहले उसका ऊपर का उतारती है एंड देन उसको कवर कर देती है, उसकी ब्रा उतार के, देन उसके बाद लोअर पार्ट का भी वो नीचे का उतार देती है, एंड फिर उसके बाद जो कपड़े निकालती है। और दीक्षा कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो वो प्रज्ञा को
थोड़ी सी मासूमियत से देखती है। तो जो प्रज्ञा होती है वो बहुत सिंसियर तरीके से, ये फर्स्ट टाइम था जब प्रज्ञा ने इतनी सिंसियरिटी और इतना प्यार और केयर दिखाया था। वो कपड़े निकाल के दीक्षा को दे देती है और बोलती है आप पहन लीजिए, डोंट वरी, मैं नहीं बना रही। और वो वहाँ से लिटरली दूसरी साइड चली जाती है। दीक्षा, हाय यार आपकी वाइफ है और वो इस तरीके का बिहेव करे, कैसे प्यार नहीं आएगा आपको? इतना प्यार यार। अब तो दोनों ऑफ कोर्स इतना क्लोज आ चुके हैं, बट फिर भी वो दीक्षा की हर चीज़ का इतना रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि अभी उन लोगों को इतना टाइम नहीं हुआ था कि वो एक दूसरे से इतना ओपन हो पाए। ओपन होने में तो टाइम ही लग जाता है ना, तो बस। बट फिर ये जो प्रज्ञा की छोटी छोटी हरकतें होती थी ना, वो दीक्षा को घायल सा कर देती थी। एंड देन वो कपड़े पहन के रेडी हो जाती है। रेडी क्या, जस्ट नॉर्मली टी शर्ट एंड लोअर ही पहना हुआ था। उस टाइम तो नाइट हो रहा था, अराउंड 2 o'clock हो रहा था। अब लिटरली वो जैसे ही चेंज कर लेती है, दोनों आके बेड पे बैठते हैं। अब प्रज्ञा बोलती है भूख तो नहीं लगी? दीक्षा बोलती है लगी तो है, बट मम्मी ने इतना सारा जो भेजा है वो भी खा लेना चाहिए ना, अदरवाइज वो रखा रखा वेस्ट हो जाएगा। तो बोलती है नॉट बैड आइडिया। एंड देन वो सब कुछ वो निकालती है और खाना शुरू कर देते हैं। लोग थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा लाइक जूस था वो पीते हैं। एंड देन उसके बाद प्रज्ञा कहती है कि तो कैसा लगा? तो बोलती है कि अभी रूम से बाहर कहाँ गए? तो बोलते हैं कल चलेंगे ना। एंड देन लिटरली प्रज्ञा की बाहों में दीक्षा होती है और दीक्षा उसकी बाहों में ही होके सो जाती है। लिटरली ये नाइट शायद सबसे हसीन नाइट थी, क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे को जस्ट शावर में ही टच किया था। उसके बाद लिटरली लाइक प्रज्ञा की जो एक शायद दीक्षा की तरफ अट्रैक्शन था या उसको टच करने की फीलिंग थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रही थी। उसका रीज़न था कि अब प्रज्ञा उसकी दीक्षा उसकी बाहों में थी, वो जब चाहे उसको किस कर सकती है। फिर वो चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती है ना, बस वही वाली थी प्रज्ञा के साथ भी। अब लिटरली ये लोग सो जाते हैं। मॉर्निंग में इन लोगों की थोड़ी लेट आँख खुलती है, 8 बजे, क्योंकि ये लेट फ्लाइट से आए थे। जब उठते हैं तो उल्टा था, नाइट में सोए थे, प्रज्ञा की बाहों में दीक्षा थी, बट मॉर्निंग में जब उठते हैं तो सुबह मॉर्निंग में उल्टा हो जाता है, दीक्षा की बाहों में प्रज्ञा होती है। दीक्षा की आँख खुलती है और वो प्रज्ञा को अपनी बाहों में इस तरीके से पाती है, उसके फॉरहेड पे एक प्यारी से किस करती है और गुड मॉर्निंग कहती है। आप इतने अच्छे क्यों? वो इतने ज़्यादा अच्छे हो कि यहाँ पे बहुत प्यार आ जाता है। प्रज्ञा की आँख खुलती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग, सच्ची में मैं अच्छी हूँ क्या? दीक्षा बोलती है ये ज़रूरी था क्या आपका सुनना? प्रज्ञा बोलती है नहीं, वो तो गलती से सुन लिया। आप किसके बाद बोल रहे थे ना, इसलिए किससे पहले बोलते तो शायद नहीं सुनती। दीक्षा बोलती है अच्छा, तो किससे इतनी जल्दी उठ जाते हो? प्रज्ञा बोलती है ट्राई कर लेना, कितनी भी लेट सो रही हूँ, बट अगर किस करोगे तो जग जाऊँगी। दीक्षा बोलती है ओहो, तो अलर्ट रहते हो कौन आपको टच कर रहा है और कौन नहीं। आई डोंट थिंक सो, आपको पता है इससे पहले भी शायद मैंने आपको किस किया है। प्रज्ञा बोलती है ऐसे तो मैंने भी आपको किस किया है। दीक्षा जब ये सुनती है तो बोलती है आपने मैंने मेरे को कब किस किया? मेरे को सोते हुए आपने किस किया हुआ है? प्रज्ञा बोलती है करा हुआ है वैसे। दीक्षा बोलती है हाँ, मेरा फ़ायदा उठाया आपने। प्रज्ञा बोलती है बेबी आप ना मेरी वाइफ को भूल क्यों जाते हो? कोई फ़ायदा नहीं उठाया, ठीक है? और अगर ऐसी बात है तो फिर आपने ही मेरा फ़ायदा उठाया ना, आपने भी तो लिटरली मुझे सोते हुए किस किया ना। तो दीक्षा बोलती है हाँ, तो जगते हुए नहीं कर सकती ना, जगते हुए इतने खड़ूस जो थे तो कैसे करती आपको? हमेशा रूड और हमेशा मेरे पास आने की चाह। तो प्रज्ञा बोलती है जब पास आने की चाहती थी तो फिर आप जगते में पास आ सकते थे ना, फिर सोते में क्यों पास आते थे? तो दीक्षा बोलती है बट आप इतने अच्छे वाले नहीं थे ना तब। प्रज्ञा बोलती है तब भी अच्छी थी, बट तब आप मुझे इतना जानते नहीं थे, और अभी तो और अच्छी लगूंगी, पहले और जान जाओ तब। दीक्षा बोलती है वाई नॉट। एंड देन उसके बाद दीक्षा बोलती है तो फिर आज का क्या इरादा है? प्रज्ञा बोलती है वैसे तो रूम में रुकने का इरादा है, अगर आप चाहो तो हम रूम में रुक सकते हैं, बट आप इतनी दूर इतना ट्रैवल करके आए हैं तो थोड़ा घूमना तो बनता ही है ना। दीक्षा बोलते हैं अच्छा जी, आपको रूम में रुकना है? प्रज्ञा बोलती है आई डोंट माइंड। तो दीक्षा बोलती है वैसे रूम में रुक के करना क्या है? तो बोलती है अपनी वाइफ को बहुत सारा प्यार। दीक्षा बोलती है ओह सच ही, अपनी वाइफ को बहुत सारा प्यार? रूम में ही प्यार होता है क्या? कौन बोल रहा था एयरपोर्ट पे कि रूम में ही प्यार होता है क्या?
प्रज्ञा बोलती है हाँ हाँ मेरा मतलब वो नहीं था, ऑफकोर्स चलेंगे ना, अभी थोड़ी देर में चलेंगे, अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लें देन उसके बाद ऑफकोर्स चलेंगे। तो दीक्षा बोलती है ये देखो कितनी जल्दी पलट जाते हो ना। प्रज्ञा बोलती है मैं कहाँ पलटी, चलेंगे ना ऑफकोर्स। अब लिटरली दीक्षा जो होती है वो कहती है कि ठीक है अब मैं नहीं नहाने वाली, आपने मुझे नाइट में नला दिया था, मुझे तो डर है कहीं मुझे फीवर ना आ जाए। प्रज्ञा चेक करती है, बोलती है कोई भी फीवर नहीं है, ठीक है आप फालतू का ही टेंशन ले रहे हो। प्रज्ञा दीक्षा बोलती है अभी तो नहीं है बट शाम तक आ गया तो। प्रज्ञा बोलती है अब इतना सोचोगे तो ज़रूर आ जाएगा। दीक्षा बोलती है नहीं बट ऐसा होता है। तो प्रज्ञा बोलती है ठीक है डोंट वरी मैं हूँ ना। तो दीक्षा बोलती है ठीक है आप बोल रहे हो तो ठीक है ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। दहन उसके बाद क्या था, ये दोनों रेडी होते हैं। दीक्षा प्रज्ञा जो होती है वो शावर लेने के लिए जा रही होती है, तो दीक्षा उसको पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और बोलती है कि नाइट में तो नहाए थे ना, प्लीज़ मत नहाओ ना। प्रज्ञा बोलती है आपको नहीं नहाना तो आप मत नहाइए, मुझे तो नहाने दीजिए। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं ना प्लीज़ ना शाम को शावर ले लेंगे साथ में। तो प्रज्ञा बोलती है ओह लगता है किसी को मेरे साथ शावर लेने का चस्का चढ़ गया है। दीक्षा बोलती है नहीं बट आप मत ना हो ना, फिर लेट होगा ना, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रज्ञा बोलती है ओह गॉड लगता है मेरी वाइफ को मुझसे 2 मिनट की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। दीक्षा बोलती है ना प्लीज़ ना ऐसे रेडी हो जाओ ना, बड़े प्यार से क्यूटली बोलती है। प्रज्ञा को बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला बिहेवियर, कभी वो एकदम बॉसी हो जाती थी तो कभी एक क्यूट बच्चे की तरह। दीक्षा का ये जो अनेक रूप थे ना वो प्रज्ञा को बहुत ज़्यादा उसकी तरफ, कहते हैं ना कि शायद वो अट्रैक्ट थी बट कहीं ना कहीं वो प्यार में घुल रही थी। यार इतनी प्यारी प्यारी हरकतें करो तो कैसे किसी को किसी से प्यार ना हो, बनता ही था प्यार होना। प्रज्ञा दीक्षा की बातों को टाल दे ये कैसे पॉसिबल था, वो मान जाती है और बोलती है कि ठीक है जैसा आप बोलो। और दोनों रेडी होके प्रज्ञा बोलती है कि ठीक है फिर बाहर ब्रेकफास्ट कर लेंगे और बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ओके गाइस तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब आप बोलेंगे थोड़ा सा स्लोली नॉट बोलिंग। टेक केयर, तब तक बाय।